हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजनीति ऑफ मार्केट्स। आज डेट है 5 जून 2026। आज का मार्केट जैसा हमने कल और परसों डिस्कस किया था वैसा ही है, डाइसी है, साइडवेज है, कोई मोमेंटम नहीं। ठीक है, छोटे छोटे मोमेंटम्स हैं, वो सब स्कैल्पिंग के लिए ठीक है, बट हम ज़्यादा बड़े पॉइंट्स को कैप्चर नहीं कर सकते। राइट। तो आज का मार्केट देखो, मैंने बताया था ये मैं कुछ चीजें हैं, लेवल्स हैं, वो आपको पहले बता देता हूँ। ये जो येलो लाइन देख रहे हो आप, ये वी वैप है। ये रेड लाइन जो आप देख रहे हो, ये 25 मूविंग एवरेज है। ग्रीन लाइन 5 मूविंग एवरेज है। एंड ये जो ऑरेंज लाइन आप देख रहे हो, ये लिक्विडिटी है 1 आवर और 4 आवर का। ग्रीन लाइन जो आप देख रहे हो, ये प्रीवियस डे हाई है। ये रेड लाइन जो आप देख रहे हो, ये प्रीवियस डे लो है। तो आज मार्केट ने क्या किया वो डिस्कस करते हैं। मार्केट अपने प्रीवियस डे क्लोज के आसपास, जो प्रीवियस डे हाई उसके आसपास ओपन करता है, और यहाँ पे प्रीवियस डे हाई के पास कंटिन्यूअस मार्केट अपने आप को सस्टेन करता है, बट एक पॉइंट के बाद सस्टेन नहीं कर पाता। 25 मूविंग और वीवैप को और प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है। यहाँ पे हमें एक स्कैल्पिंग दिख रही होती है, यहाँ पे एक एंट्री मिलती है। ठीक है, ये एंट्री अगर मैं पुट साइड में देखूं, यानी कि 23,400, राइट। 23,400 का मैं चार्ट लगा लेता हूँ प्रीमियम का। ओके, सो ये 23,400 का कॉल है लेफ्ट साइड में, और ये राइट साइड में पुट है। कहीं ना कहीं आप देखोगे, ये वाला जो कैंडल है, यहाँ पे हमें एंट्री मिल रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ टाइम। टाइम जो है ये 10:30 का है। ठीक है, ये 10:30 का ये चार्ट आपको दिख रहा होगा, ये कैंडल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे एंट्री है 117 में, और स्टॉप लॉसेस एज यूजुअल आपको पता ही है। अगर ये वी पैप को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज करता है, यानी कि 117 में है, तो अप्रॉक्स यहाँ पे होना चाहिए हमारा 106 या 105 के अराउंड। ठीक है, 10 to 15 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस दे करके हम ऊपर की तरफ। बट ये जो है, जो मेरा कैलकुलेशन था कल का, ये मैं इतनी छोटे मूव का के लिए नहीं बैठा था। ये आपको भले ही बहुत बड़े दिख रहा होगा, बट मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट को यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कैंडल है। ठीक है, ये बहुत अच्छा कैंडल है, ये बहुत अच्छा कैंडल है। इसके बाद बाइंग आना, ये काइंड ऑफ डाइसी हो जाता है मूव, कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है कभी भी। ये चीजें हैं कि इसको क्या करना था, यहाँ पे जाना था, 25 ईएमए के पास जाना था, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके, और नीचे की तरफ वापस प्रीवियस डे लो को टच करना था। बट प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ कि वापस मार्केट जो प्रीवियस स्विंग है, जो लास्ट डे का स्विंग है, वहां पे आकर के सपोर्ट लेता है। और इतने अच्छे कैंडल के बाद भी ऊपर से जाकर करके, ये स्विंग के लिए मैं रेडी था, बट दिस इज अनएक्सपेक्टेड। बिकॉज यहाँ से एक नीचे की तरफ बाय आना चाहिए था, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाया है, ठीक है, ये कोस्ट टू कोस्ट होता, बट ये इसे ऊपर की तरफ 25 ईएमए को भी इसने ब्रेक कर दिया, वीवैप को भी ब्रेक कर दिया, एंड ऊपर जाके क्लोज कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट किया। ठीक है, इससे क्या करना था, ऊपर की तरफ जाता वी वेब, ये 25 पीएम के पास जाके रेजिस्टेंस फेस करके ये वापस से नीचे की तरफ कंटिन्यू करता, तब मैं जाके अपना टारगेट जो है प्रीवियस डे लो का बुक करता। देखो वो क्या रहा है, यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी प्रीवियस डे लो के पास आ रहा है, बट ये अनएक्सपेक्टेड मूव देने के बाद तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस एक हिट हुआ। ठीक है, नो इट्स ओके, स्टॉप लॉसेस मेरे जो थे वो कैलकुलेटेड थे। जब ये ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा था, मैंने कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस दे दिया, ठीक है, मार्केट को। फिर क्या हो रहा है, ये अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं इमीडिएट नहीं लूंगा एंट्री, क्योंकि मैंने हमेशा बताया है, अगर प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो के आसपास इस टाइप का सिनेरियो बनता है, एक सपोर्टिव कैंडल ऊपर से जाकर के वापस से रीटेस्ट होने दो, एंड देन आपकी एंट्री होगी। लेकिन ये रीटेस्ट जब जो कैंडल बना, उसने ही प्रीवियस डे ब्रेक हाई को ब्रेक कर दिया, और ये नीचे की तरफ क्लोज किया। अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कॉल के साइड में बाई करने का। मैं फिर से बताता हूँ, अगर इस टाइप के मूवमेंट आते हैं, प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करता है, वापस से रीटेस्ट होने दीजिए, और रीटेस्ट में वापस से अगर बुलिश कैंडल, एक ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल बनाता है, देन आपकी एंट्री रहेगी, और उस बुलिश कैंडल के लो पे आपका एग्जिट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसने बुलिश कैंडल बनाया, रीटेस्ट करने आया, और इसने ब्रेक कर दिया। इट मीन्स कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो था ये ट्रैप था। ठीक है,
ये ट्रैप था और यहाँ पे ये फेल हो गया, ब्रेकआउट जो था ये फेल हो गया। ये वापस से मार्केट अपने उसी रेंज में आ गया। अब क्या, यहाँ ये जो है ये बिल्कुल मिड में एंट्री है, और यहाँ पे एंट्री लेना, इट्स लाइक कि जब भी मैंने बताया है वी वेब और 25 ईएमए के बीच अगर कैंडल रहता है, उस वहां पे सिर्फ और सिर्फ साइडवेज रहता है मार्केट। एसएल हंट होगी, अगर आप कॉल के साइड लोगे, कॉल के साइड आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और अगर आप पुट के साइड लेते हो तो पुट के साइड आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। उसको एक डायरेक्शन में निकलने दो। लेकिन देखो, जब यहाँ पे मार्केट जाकर के रेजिस्टेंस फेस करता है दो, तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन आता है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, अपने प्रीवियस डे हाई को टच किया, मार्केट ने नीचे क्लोज किया यहाँ पे वीवैप को। मैं ये वाला जो कैंडल बना, इसमें कंफर्मेशन हुआ कि मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला। यानी कि ये जो मूव्स थे, ये जो कैंडल के मूव्स थे, ये जो कैंडल के मूव्स थे, ये इसमें अब इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मार्केट को ऊपर ले जा सके। जब ये कैंडल बनता है, ठीक है, 12:30 का, तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक एंट्री थी और मेरी स्टॉप लॉस थी। अगर ये प्रीवियस 25 ईएमए को ब्रेक करके ऊपर की तरफ कैंडल कहीं पे भी, यानी कि वीवैप के नीचे भी अगर क्लोज करता है, तो मैं एग्जिट कर सकता, क्योंकि अगर ये वीवैप और 25 ईएमए के बीच में रहेगा, तो वैसे भी मेरा जो प्रीमियम है वो डिके करेगा और स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। तो मैं यहाँ पे एक एंट्री थी, और मेरा टारगेट वापस से प्रीवियस डे लो था। एग्जैक्टली इस बार मार्केट मेरे एक्सपेक्टेशंस को, मेरे कैलकुलेशंस को सही प्रूफ करता है, और नीचे की तरफ आकर करके मुझे मेरा टारगेट देता है। मैं आपको ले चलता हूँ प्रीमियम के चार्ट में। मैं आपको इसको प्रीमियम के चार्ट में मैं दिखाता हूँ आपको। एक बार मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी 10:30 में। मेरा एक्सपेक्टेशंस था प्रीवियस डे हाई यहाँ पे जाकर के मार्केट टच करेगा, बट ये मूव अच्छी थी, मुझे काफी अच्छा पॉइंट मिल रहा था। बट मैंने जब ये 25 ईएमए और वीवैप को एक साथ ब्रेक किया, मैंने तकरीबन यहाँ पे, जहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट में मैंने निकाल दिया था इसको। मैं इसमें और इंटरेस्टेड नहीं था। जब नीचे की तरफ आ रहा था मार्केट, यहाँ पे टाइम पास कर रहा था, मैंने आपको बताया क्यों। जब मार्केट ये 12:30 में ऊपर की तरफ क्लोज करता है और वापस से ये आकर के सपोर्ट ले रहा है, तो मैंने कहीं यहाँ पे एंट्री बनाई थी 122 123 में। मेरा एक्सपेक्टेशन वही था मार्केट की तरफ, कि ऊपर की तरफ जाएगा, प्रीवियस डे लो टच करेगा। अगर क्या होता, मार्केट ने अगर इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज किया होता, मैं उसी वक्त एग्जिट कर जाता। लाइक मेरे जो रूल्स है वो बहुत क्लियर है। 25 ई में और वी वैप को अगर ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ आता है, इट्स ओके, मैं एग्जिट करूंगा। मैं बड़े स्टॉप लॉसेस नहीं लूंगा, मैं छोटे स्टॉप लॉसेस रखूंगा। अगर ये इस तरीके से मूवमेंट आएगा, मैं एग्जिट कर जाऊंगा। लेकिन मेरा जो डायरेक्शन था, मेरा जो जिस साइड मैंने ट्रेन को सोच रखा था, मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव किया। अब इसके पीछे कुछ रीजंस और है, इस मूव के पीछे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मार्केट इसके ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? यहाँ पे 23,000 का जो 23,500 का जो लेवल है, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे कॉल राइटर्स यहाँ पे बहुत ही हैवी अमाउंट में बैठे हुए हैं। मार्केट इसके नीचे क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि मार्केट जो है, आप देखो यहाँ पे, एक दो तीन चार, 4 टाइम नीचे आने की कोशिश किया, लेकिन नीचे भी मार्केट नहीं आ पा रहा है। इन मीन्स की, मैंने आपको बताया था, नीचे से पुट राइटर का सपोर्ट है और ऊपर से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यानी कि मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए, या तो कॉल राइटर्स को हटना होगा, या तो पुट राइटर्स का स्टॉप लॉसेस हिट होना होगा। दोनों में से जब तक किसी का भी पोजीशन कम नहीं होता है, तब तक मार्केट उसी रेंज में अपने आप को बना कर रखेगा। मैं आपको इसका ओआई प्रोफाइल दिखाता हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ क्या है वो चीज, तो यहाँ पे देखो आप, ओआई प्रोफाइल में मैंने बताया 23,500 का जो लेवल है ना, यहाँ पे ओआई बैठे हुए हैं, यानी कि क्रोर्स में बैठे हुए हैं। सुबह में जब मैं था तो और भी ज्यादा था, ये जो अमाउंट, ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हो, ये और भी था। यहाँ पे 23,300 का जो लेवल था, यहाँ पे काफी सारे पुट्स थे। 23,200 का जो लेवल था, 23,200 का, यहाँ पे काफी पुट बैठे हुए थे। बट अभी देखो, पुट अपने पोजिशंस को कम कर रहे हैं। यानी कि नीचे से जो मार्केट है, देखो एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे आकर के मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, जहां पे मैंने आपको बताया पुट के पोजीशंस, यानी कि पुट राइटर जहां पे बैठे हुए हैं। मार्केट एग्जैक्टली देखो वहीं पे आकर करके से रेजिस्टेंस ले रहा है, जहां पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, यानी कि इसे हटना होगा या तो फिर इसे हटना होगा।
मेरे एनालिसिस जो चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसका टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ, ठीक है, 1 आवर के चार्ट में मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो, मार्केट ऊपर की तरफ गया 25 ये जो है 25 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ यहाँ पे 23,500 से रेजिस्टेंस लेके वापस से नीचे की तरफ आ गया, यानी कि जब तक ये 25 के नीचे है ना मार्केट, तब तक ये बियरिश ही रहेगा। और नीचे से आप अब मैं वीडियो जब बना रहा हूँ ना, तो ये पोजीशंस कम गए हैं, ये करोर्स में, ये भी पुट राइटर्स करोड़ में थे और ये भी करोर्स में थे। ओआई जो है प्रोफाइल ये चेंज हुई, और ये जो कॉल के राइटर्स है वो उतने ही है, लेकिन अपने पोजीशंस को, जो पुट राइटर्स हैं उन्होंने अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके देखो यहाँ पे पोजीशंस अभी बिल्ड करने का शुरू किया, यानी कि मार्केट जो है, ये जो है एक रेंज, आपको ये वाला रेंज मिल सकता है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। अभी के लिए ये, अगर कल को यानी मंडे को अगर ये जो है पोजीशन कम हो जाता है, तो अब मैं आपको बताऊंगा, तो आप देखना क्या हो सकता है। मार्केट एक इस रेंज में आकर करके 25 को एज अ रेजिस्टेंस मान करके नीचे की तरफ इसी रेंज में ट्रेंड इसी डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। मैं आपको इसका 5 मिनट में दिखाता हूँ, अभी हम एनालिसिस कर रहे थे। ये आपको क्लियर हो गया, राइट, ऊपर से रेजिस्टेंस क्यों है और नीचे से सपोर्ट क्यों आ रहा है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आगे क्या हो सकता है, एक एनालिसिस जो मैंने आपको बताया वो चीज़ हम कर सकते हैं। सबसे पहले वीकली में हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे मार्केट, अब अगर ये जो है हमारा आवर्ली का जो चार्ट है, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर आपको होगा तो क्लियर हो जाएगा। मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे नीचे की तरफ ये क्लोज कर रहा है वीवैप के नीचे में, ठीक है। प्राइस जो है वीवैप के नीचे आ चुका है, यानी कि मार्केट जो है यहाँ से शार्प फॉल कर सकता है। और अगर ये लिक्विडिटी कल मार्केट ने, यानी मंडे को मार्केट ने ये लिक्विडिटी ग्रैब किया, पुट जो ऑलरेडी अभी कुछ पोजीशंस ओपन है, उसको अगर ग्रैब करता है, एक शार्प फॉल आपको देखने को मिलेगा। और ये पोजीशन जो है, ये जो लाइन आप देख रहे हो 22,500 के अप्रॉक्स का, आपको आने में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक हो सके तो ये आपको टेस्ट करता हुआ ये लेवल दिख जाएगा मार्केट, ठीक है। अब हम बना लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अब हमारा लेवल्स क्या होगा। हम वीकली वाले, ये जो ब्लू लाइंस आप देख रहे हो, ये सारे वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम इसे यहाँ पे इस तरीके से ऐसे मूव कर देते हैं, क्योंकि हमारा ये वीक जो है ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, राइट। तो हम एडजस्टमेंट्स थोड़े अपने पोजीशंस को करेंगे, मैं इसको वेरीफाई भी करके दिखाऊंगा वाई प्रोफाइल से कहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस बन रहा है। मैंने बनाया है 23,650 के अराउंड, 23,650, यानी कि मुझे क्लीन में करना होगा। मुझे एक तो हमें यहाँ पे दिख रहा है रेजिस्टेंस 23,500 का, एक ये सपोर्ट हो गया 23,280 का, ये सपोर्ट हो गया 22,980 का। तो ये सब सपोर्ट्स आपको दिख रहे होंगे, राइट। एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये तो दिखाई दिया मैंने आपको। ये 24,000 पे एक रेजिस्टेंस है। तो मार्केट ऑलरेडी मैंने बताया आपको 25 वीवैप पे नीचे क्लोज कर दिया, यानी कि मार्केट अब बियरिश हो चुका है। ये मार्किंग बिल्कुल सही है, ये भी मार्किंग बिल्कुल सही है। आप एक चीज नोटिस करना, जो कैंडल का जो बॉडी का क्लोज होता है ना, यानी कि ये ओपन रहा होगा, ठीक है, जो ओआई प्रोफाइल होता है ना, उस इसके जस्ट ऊपर रहेगा, यानी कि देखो ये कितने पॉइंट्स का गैप है यहाँ पे, 23,650, ये कैंडल है 23,700 का, ठीक। इसी तरीके से इस कैंडल को आप देखो, 23,950 मान लेते हैं इसको, और ये जो है 24,000, और यानी कि जब भी कॉल राइटर्स अपने पोजीशंस को बना रहे हैं तो 50 पॉइंट्स का गैप रख रहे हैं। जो कैंडल का बॉडी है, कैंडल के बॉडी से 50 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट नीचे की तरफ अपने पोजीशंस को रख रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, 23,366, ये देखो नीचे की तरफ है 23,291, यानी कि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं 50 पॉइंट से 60 पॉइंट का यहाँ पे गैप है, ठीक है। तो एक चीज मैंने वेरीफाई कर दिया वही प्रोफाइल से कि जहाँ पे हमने, ठीक है, तो मैंने सारे ये जो है
मार्क्स कर दिया। अब आपको शायद बेटर लग रहा होगा यहाँ पे कभी मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया वीकली वीकली आवरली का। आपको पता चलेगा कि जब मैं बोलूंगा आवरली में है तो आप समझ जाना कि मैं ऑरेंज लाइन की बात कर रहा हूँ। तो अब आते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी मैंने मार्क कर दी, वीकली कर दिया। ये वीक ओपन है, ये वीक क्लोज है, ठीक है। ये आवरली बेसिस में है कि हमने वीकली में एडजस्टमेंट सारे कर दिए। वीकली का कहाँ कहाँ था, एक तो ये रेजिस्टेंस है हमारा, तो हम एक ये हो गया हमारा आवरली में मैं आता हूँ, एक ये हो गया आवरली में मेरा एक सपोर्ट, और ये एक हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। यही चल रहा था, इसी के बीच मार्केट था, तो वही रखेंगे हम। बस एक ये न्यू हमारा वीकली में रेजिस्टेंस पॉइंट ऐड हुआ है। अगर ये ब्रेक करता है 23,500 को, ऊपर की तरफ जाता है, तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए मंडे को, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ है तो यहाँ होना चाहिए 23,200 के आस। 5 मिनट में कंफर्म करेंगे क्योंकि 5 मिनट में ट्रेडिंग हम लोग करते हैं, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक तो ये दिख रहा है प्रीवियस डे लो, और एक ये दिख रहा है प्रीवियस डे हाई। तो ये हो गया हमारा टोटल एनालिसिस की क्या हो सकता है मार्केट। अब ये एक जोन मिल रहा है, अगर इसको जोन, ये रेड लाइन जो है प्रीवियस डे लो, उसको ब्रेक करता है तो नीचे फिर आएगा इस पॉइंट पे। अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे 23,500 पे बैठे हुए हैं, आई डोंट थिंक कि इसको मार्केट को ऊपर यहाँ तक जाने देंगे। कल क्या हो सकता है, ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, वीवैप को टच करेगा, ठीक है, या फिर इस वाले पोजीशन पे वापस से जाएगा 23,450 के अराउंड। यहाँ से अगर ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज करता है वीवैप के, तो यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस फेस करेगा, एंड देन वापस से मार्केट नीचे की तरफ टर्न हो सकता है। दिस इज अ सिंपल थिंग। ये मार्केट कल को इस तरीके से बिहेव कर सकता है, क्योंकि ऊपर से बिल्कुल जो साइन है बड़े टाइम फ्रेम में भी मैंने आपको दिखा दिया। सभी टाइम फ्रेम्स में जो मार्केट है वो बियरिश शो कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा निफ्टी का। थोड़ा हम बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का किस तरीके से। देखो कंफ्यूजिंग पता है क्या है, कंफ्यूजिंग ये है कि ये बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मार्केट जो है ये जो है ऊपर की तरफ मूव करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वी वैप से रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है। इस चीज को ऑलरेडी क्लियर कर दिया आपका, ये जो निफ्टी है ऑलरेडी क्लियर कर रहा है 20 को, रेजिस्टेंस लिया और वापस नीचे की तरफ। ये देखो कहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, ये स्पेंड कर रहा है 25 EMA के पास, लेकिन निफ्टी जो है वो स्पेंड कर रहा है या VWAP के आसपास। यानी कि दोनों को एक डायरेक्शन में होना चाहिए, दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब भी ऐसा होगा तो मार्केट में कॉन्ट्राडिक्शन होगा, मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं हो पाएगा। बेसिकली बात ये है, इसमें भी सेम वही चीज हुई है। नीचे की तरफ ब्रेक कर करके क्लोज किया, एंड देन वापस ऊपर की तरफ फिर गया। ये देखो यहाँ पे 25 में और वीआर को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज करा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, राइट। ये काफी बड़ा पॉइंट है, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा वो आप 50 to 60 पॉइंट्स का होगा। इतना बड़ा स्टॉप लॉस देने का मतलब कुछ सेंस नहीं होगा इस ट्रेड में। इसलिए यहाँ पे तो मैंने तो इग्नोर कर दिया इसको, ठीक है। और जब ये बैंक निफ्टी, जब निफ्टी के साथ या ये 1230 का ट्रेड में सिंक होता है, तो एक निफ्टी का डायरेक्शन क्या होता है, बैंक निफ्टी का डायरेक्शन निफ्टी को इन्फ्लुएंस करता है बहुत हैविली। तो जिस डायरेक्शन में बैंक निफ्टी जाती है उसी डायरेक्शन में निफ्टी भी अपने आप को टर्न कर लेती है। आप कितनी भी वीडियो देख लो, अगर टर्न नहीं कर रही है और वहां पे निफ्टी अलग डायरेक्शन में जा रही है, बैंक निफ्टी अलग डायरेक्शन में जा रही है, तो फिर वो मार्केट डाइसी हो जाता है। यानी कि दोनों साइड मूव करेगा, कॉल के साइड भी पुट के साइड भी, वो साइडवेज हो जाता है और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ये हम एनालिसिस कर लेते हैं इसका। ये हमें दिख रहा है यहाँ पे, पहले वीकली चेक कर लेते हैं क्या है वीकली सिचुएशन। वीकली सिचुएशन ये ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस, ये जो है सपोर्ट है, और यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। हालांकि ये एक वीक में ये जो है यहाँ से रेजिस्टेंस है, तो मैं इसे मार्क कर देता हूँ क्योंकि मार्केट आज का इसे टच करके वापस से नीचे की तरफ आया है। का कलर ब्लू होगा क्योंकि ये वीकली है,
और इसमें हम मार्किंग भी कर देंगे साथ साथ। अब हम आते हैं सीधा डे के चार्ट में। ठीक है, डे के चार्ट में क्या हो रहा है? ऑलरेडी यहाँ से मैंने जो सपोर्ट बनाया था आवरली चार्ट में, वो वापस से आकर के वहां से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज किया। दिस इज द गुड साइन एक्चुअली में। अगर मैं इसका ओआई दिखाऊं, कहीं ना कहीं एक कॉल राइटर यहाँ बैठे होंगे या यहाँ बैठे होंगे कॉल राइटर। ठीक है, 57,000 के अराउंड, और 56,000 पे कॉल राइटर्स बैठे होंगे। मैं दिखा देता हूँ, 55,000 पे कॉल राइटर बैठे होंगे। हालांकि ये ज्यादा कुछ खास ऐसा पोजीशन ओपन नहीं है, बट यहाँ पे देख, छोटे पोजीशंस में यहाँ पे कॉल राइटर्स फिर से बैठे हुए। मैंने बताया ना, ये जो जो भी रिवर्सल जो है ना, ये रिवर्सल देखो यहाँ पे क्या हुआ, 20 अभी आपको ब्रेक किया, ऊपर की तरफ क्या ट्रैप किया, वापस से रिवर्स होकर नीचे आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी ऊपर की तरफ गया, रिवर्स किया। ठीक है, ट्रैप किया, वापस से नीचे, ऊपर की तरफ क्लोज किया, रिवर्स किया, मार्केट नीचे। ये यही चल रहा है मार्केट में, देखो 3 बार से यही चल रहा है। 1 2 3, एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे दिखाया है। अगर यहाँ पे से आप ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो, आपको दिखेगा ये जो कैंडल है ट्रेंड लाइन को ब्रेक के ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने ट्रैप कर दिया और फिर से अपने जोन में आ गया। अब यहाँ पे एक नीचे, ये जो है, ये जो गैप थी, ये तो ऑलरेडी फिल हो गई, क्योंकि मार्केट तब तक ऊपर की तरफ नहीं जाएगा जब तक ये गैप फिल नहीं होना हो जाता। तो यहाँ पे गैप इसने फिल कर दिया, गैप फिल किया, वापस आया, रिटेस्ट किया वहां पे, फिर ऊपर की तरफ निकल रहा है। अब देखो ये जो है 25 EMA को ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रेक करके क्लोज कर रहा है। ये डोजी कैंडल जरूर है, लेकिन कल को अगर यहाँ पे गैप अप, यानी मंडे को ऊपर की तरफ गैप अप खुलता है, ठीक है, तो नीचे आएगा 25 EMA या प्रीवियस डे लो या हाई को, प्रीवियस डे हाई को सपोर्ट बनाएगा, एंड देन वापस से अगर ऊपर जाने लगे तो समझ जाना मार्केट बियरिश नहीं बुलिश हो जाएगा। और इसके साथ साथ बैंक निफ्टी, निफ्टी को भी ऊपर की तरफ ले जाएगा। इससे क्या होगा, जो कॉल ओआई में जो बैठे हुए हैं ना निफ्टी में, वो अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिससे कि और एक बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और हमें वही चीज ग्रैब करनी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ओआई दिखा दिया कहाँ कहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखो अच्छा खासा एक सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, यानी कि मार्केट इसके नीचे नहीं आएगी। एक यहाँ पे हम बना लेते हैं अपना सपोर्ट। ठीक है, ये सपोर्ट है। देखो यही कंफ्यूजिंग होती है। ये बैंक निफ्टी जो है ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, निफ्टी नीचे की तरफ क्लोज दी है। तो दिस इज द पार्ट जहाँ पे कंफ्यूजन होता है, और रिटेलर्स, जो हम जैसे रिटेलर्स हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं जब इस टाइप के कैंडल बने और इस टाइप का वीकली क्लोज हो। ठीक है, तो ये देखो, ओपन भी बहुत नजदीक हुआ और क्लोजिंग के, ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही जगह पे, तो हम वीकली में यहीं पे ओपन और यहीं पे क्लोज नहीं लगा सकते। इसके पीछे का जो भी कर्व है, यानी ये जो कर्व है, यहाँ पे हम एक सपोर्ट हम लगाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं उठा करके वहां पे ले आया। ठीक है, एक सपोर्ट यहाँ मिल गया। ऊपर से रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, ये है। ठीक है, ऊपर से रेजिस्टेंस, अगर ये ऊपर जाएगा भी तो रेजिस्टेंस 25 में को ही लेकर चलेगा। ठीक है, और ये जो दिख रहा है आपको, ये 55,500 का, 55,500 का, ये रेजिस्टेंस होगा इसका, क्योंकि इतने अच्छे कैंडल बनाने के बाद, यानी कि यहाँ पे पूरी बुलिश, यहाँ पे है, काफी बायर्स बैठे हुए हैं। ये इतने अच्छा कैंडल बनाने के बाद ये ऊपर जरूर आएगा और रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 25 EMA को मानेगा। खैर, अब हम आते हैं आवरली चार्ट में। आवरली चार्ट में हमें दिख रहा है एक ये जो है रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है, तो हम इससे बना देते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ये जो कैंडल, ये जो लाइन आ रहा है ना वीकली का, ये वीकली का आवरली के अंदर में आ रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में आ रहा है। इसका कोई सेंस नहीं बनता। अब आ जाते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में, ठीक है, सेम जगह से रेजिस्टेंस शो कर रहा है, नीचे में ये लो है। 5 मिनट पे आते हैं। ठीक है, 5 मिनट में ये आ गया नीचे की तरफ, इसको कर देते हैं हम डिलीट। इसे कर देते हैं, अच्छा डिलीट क्यों किया है मैंने, क्योंकि ऑलरेडी जो आ रहा था, ये जो प्रीवियस डे लो प्रीवियस डे हाई के बीच में आ रहा था, वर्ली कोई सेंस नहीं है उसका।
ठीक है। तो अब हमारा कुछ इस तरीके का चार्ट दिख रहा है, बस इतना ही करना है। और हमारा, हमने वीकली एनालिसिस कर दिया, हमने डेली कर लिया, 15 मिनट में, 5 मिनट में भी हमने कंप्लीट कर ली। हमने लिक्विडिटी कहाँ पे है वो आइडेंटिफाई कर लिया, वहां पे मार्किंग कर ली। वीकली कहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे ओआई प्रोफाइल में, वो भी हमने मार्किंग कर दी। तो आज का जितने भी पॉइंट्स थे हमने कवर कर लिया नेक्स्ट वीक के लिए। एंड हम नेक्स्ट वीक के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा, हम अपने स्ट्रेटजी में स्टिक रहेंगे। जिस तरीके से मार्केट मूव करेगा उस तरीके से हम अपने स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड ट्रेड।